नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि कुछ उठाया भी नहीं, फिर भी एक भारीपन है, एक वजन सा महसूस होता है? ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, पता है? और आज हम इसी की बात करेंगे कि भाई ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी अदृश्य बोझ की, एन इनविजिबल वेट। यहीं से इस पूरी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। वही बात, ऐसा लगता है ना जैसे कंधों पर कुछ रखा हो, पर हाथ देखो तो एकदम खाली। है ना एक अजीब सी पर जानी पहचानी सी फीलिंग। सवाल यही है कि बिना कुछ उठाए भी कोई इतना भारीपन कैसे महसूस कर सकता है। असल में ना, ये एक अनदेखा बोझ है, एक ऐसा वजन जो सामान का नहीं बल्कि हमारे ख्यालों का, हमारी फीलिंग्स का है। और कमाल की बात यह है कि इसे बहुत से लोग महसूस करते हैं, पर अक्सर इस पर बात नहीं हो पाती। अच्छा, इस एहसास को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी की मदद लेते हैं। चलिए देखते हैं ये उम्मीदों का थैला क्या है। ये कहानी ना थॉमस और पत्थरों वाले थैले की एक बहुत मशहूर कहानी से ली गई है। देखते हैं कि ये सिंपल सी कहानी हमें इस अनदेखे वजन के बारे में क्या सिखाती है। तो जरा सोचिए, एक इंसान अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर रहा है, एकदम जोश और उम्मीदों से भरा हुआ। और साथ में है एक हल्का सा बिल्कुल खाली थैला। शुरुआत में तो सब कुछ कितना आसान और हल्का लगता है ना, कोई बोझ नहीं, कोई भारीपन नहीं। लेकिन फिर कहानी बदलती है। जब भी कोई दूसरा, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या समाज, अपनी कोई राय देता है या कोई उम्मीद जताता है, तो मानो उस थैले में एक पत्थर डाल दिया जाता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक एक पत्थर जुड़ता जाता है और वो थैला भारी होता चला जाता है। और जितना भारी थैला, उतना ही मुश्किल और थकाऊ लगने लगता है जिंदगी का वही सफर। ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में ये थैला क्या है, ये पत्थर क्या है? चलिए अब यही देखते हैं कि आखिर इस थैले में है क्या। तो सवाल ये उठता है कि हमारी रोज की जिंदगी में ये पत्थर हैं क्या चीज? कौन सी बातें हैं जो हमारे इस अनदेखे थैले को लगातार भर रही हैं? ये पत्थर असल में है हमारे परिवार की उम्मीदें, समाज का प्रेशर, काम की डिमांड्स, दोस्तों की राय, और शायद सबसे भारी पत्थर वो है सबको खुश रखने की हमारी अपनी कोशिश। यही सब मिलकर वो अदृश्य बोझ बनाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है, एक ऐसी बात जो शायद इस पूरी सोच को ही बदल दे। चलिए देखते हैं बोझ उठाने का विकल्प। और वो बात यह है कि असली बोझ सिर्फ पत्थर का होना नहीं है, बल्कि उसे उठाकर अपने थैले में डालने का हमारा फैसला है। जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितनी गहराई है। इसको ना थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, एक तरफ है दूसरों की सोच, मतलब किसी ने कुछ कहा या कोई उम्मीद जताई, और दूसरी तरफ है हमारी प्रतिक्रिया, यानी हमारा वो फैसला कि हम उस बात को उठाकर अपने थैले में डाल रहे हैं। असली वजन इसी दूसरे हिस्से में बनता है। मतलब साफ है, वजन हमारी रिएक्शन से ही पैदा होता है। दूसरों की बात तो बस एक हवा में कही गई बात है, एक विचार है। उसे पत्थर बनाना और अपने साथ ढोना, ये पूरी तरह से हमारा अपना चुनाव है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये बोझ बनता कैसे है, तो सबसे बड़ा सवाल, इसे हल्का कैसे करें? तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, बोझ हल्का करना। इसके लिए ना बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये मानना कि हाँ, ये थैला है और ये वाकई भारी है। दूसरा, ये देखना कि भाई इस थैले के अंदर आखिर कौन कौन से पत्थर पड़े हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये समझना कि इन पत्थरों को ढोना हमारी चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। एक बात याद रखने वाली है, हमारा मकसद दूसरों को पत्थर फेंकने से रोकना नहीं है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है भी नहीं। असली मकसद तो ये है कि हम खुद इस बात पर ध्यान दें कि हम कौन से पत्थर उठा रहे हैं और कौन से वहीं पड़े रहने दे रहे हैं। और इसी सोच के साथ एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, हमारे थैले में वो सबसे भारी पत्थर कौन सा है? किस एक उम्मीद का वजन सबसे ज्यादा महसूस होता है? शायद सिर्फ इस पर सोचना ही उस बोझ को हल्का करने की तरफ पहला कदम हो।